वेलकम बैक, वेलकम टू पाइथन सीरीज। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे एंड इस असाइनमेंट नंबर 2 में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। दिस 14 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 14 ऑफ माय पाइथन सीरीज। आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड। इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा। सो वीडियो को करना है पॉज एंड आंसर सोच लेना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 50, क्योंकि x की जगह पर आएगा 100 एंड y की जगह पर आएगा 50। एंड ऑपरेटर के केस में अगर दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर है, ये दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर है, तो जो राइट में होता है, राइट ऑपरेंड होता है, वो प्रिंट होता है। राइट ऑपरेंड यहाँ पे y है, y की वैल्यू 50 है, सो आउटपुट विंडो में 50 प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे 100 होता है तो 100 प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। हमने 10 वैल्यू को असाइन किया है टू वेरिएबल x। प्रिंट करो x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 9। सो x की जगह पर आएगा 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ट्रू। देन हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, x की जगह पर आएगा 10, 10 इज लेस देन 9 एंड दिस इज फॉल्स। अगर एंड ऑपरेटर के केस में एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है, सो इसका आउटपुट आएगा दैट इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज करेक्ट फॉर द पावर। देखिए पाइथन में पावर निकालने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। सो दिस इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का नोटेशन है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का यूज करके हम पावर निकाल सकते हैं, दैट इज x रेज टू y। सो जब भी हम x दो एस्टेरिस्क सिंबल्स एंड y लिखते हैं तो इसका मतलब है हम x रेज टू y प्रिंट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड। इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा। फर्स्ट लाइन पे मैंने 10 वैल्यू को असाइन किया है टू वेरिएबल y एंड ऑन द सेकंड लाइन में कंपाउंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं ऑन राइट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथन रूल हम कंपाउंड ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल। इस केस में हमें मिलेगा सिंटैक्स एरर। लेकिन हम कंपाउंड ऑपरेटर्स की जगह पर अगर लिखते हैं y इज इक्वल टू वाई प्लस 2, सो दिस इज वैलिड। यहाँ पे हमें प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का रूल यूज करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर का यूज हुआ है, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सो फर्स्ट इसको इवेल्युएट किया जाएगा। 3 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 3 इसका रिजल्ट आता है, दैट इज द 3 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 3 आता है 27, सो इट इज इवेल्युएटेड टू 27। देन हम बोल रहे हैं 2 इंटू 27 इंटू 4। दोनों मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है। यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल आएगा। एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो सबसे फर्स्ट 2 इंटू 27 होगा, दैट इज द 54। देन 54 इंटू 4 होगा, दैट इज 216। सो आउटपुट विंडो में 216 प्रिंट होगा। Question number 6, which of the following is true about the id function? So the first option is id function returns memory address every time. अगर आपने मेरा id function का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि id function मेमोरी एड्रेस रिटर्न नहीं करता है एवरी टाइम। ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। अगर C कंपाइलर है विच इज अ स्टैंडर्ड कंपाइलर, तो उस केस में आपको ये मेमोरी एड्रेस देगा। लेकिन अगर आप दूसरा कंपाइलर यूज करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मेमोरी एड्रेस ही रिटर्न करेगा, वो कोई दूसरा नंबर भी रिटर्न कर सकता है। सो दिस इज नॉट ट्रू। देन द सेकंड ऑप्शन इज आईडी फंक्शन रिटर्न्स यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ट्रू। आईडी फंक्शन रिटर्न करता है एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर एन ऑब्जेक्ट। सी पाइथन के केस में वो मेमोरी एड्रेस होता है। सी ऑप्शन इज आईडी रिटर्न्स इंटेजर वैल्यू एंड दिस इज ट्रू। आईडी फंक्शन हमेशा इंटेजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये जो आइडेंटिटी नंबर होता है वो हमेशा एक इंटेजर वैल्यू होती है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द ऑप्शंस बी एंड सी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी। सो ए इज फॉल्स, सो दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो दीज 2 ऑप्शंस आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इन 4 ऑपरेटर्स को दिया गया है, इन 4 ऑपरेटर्स में से किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, दैट इज द ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस का होता है, उससे कम एक्सपोनेंशिएशन का होता है। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज सिलेक्ट ऑल करेक्ट फ्लोट नंबर्स। आपको सभी फ्लोट नंबर सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम ऑल ऑप्शंस।
So the first option is 12.576 and this is a valid float number. Second option is minus 10.4. This is also a valid float number. Third option is 42E3 and this is also a float number. हमने डेटा टाइप्स के वीडियो में देखा है and this is also a valid float number. So these are all valid float numbers. Question number 8 is what is the correct syntax for checking the type of Python object? Python object का type check करने के लिए correct syntax कौन सा है? And the correct answer is option B. किसी भी Python object का type check करने के लिए हम यूज करते हैं type function का. टाइप फंक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है जिस ऑब्जेक्ट का हमें डेटा टाइप निकालना है. क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड. फर्स्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया है दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस ऑपरेटर रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सो फर्स्ट वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगी. 100 को 25 से डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट आता है वो आता है 4.0 दैट इज दिस इज अ डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सो फर्स्ट लाइन का आउटपुट होगा 4.0 एंड द सेकंड लाइन इज 100 परसेंटाइल 25. परसेंटाइल रिमाइंडर रिटर्न करता है. सो 100 परसेंटाइल 25 इज 0 एंड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है. सो द करेक्ट आंसर इज 4.0 एंड 0. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 इज इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा. सो 6 वैल्यू को हमने असाइन किया है टू वेरिएबल ए. 10 वैल्यू को हमने असाइन किया है टू वेरिएबल बी. प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है. ए की वैल्यू 6 है सो ए इज इक्वल टू 10. दिस इज अ फॉल्स वैल्यू एंड हम बोल रहे हैं नॉट ऑफ फॉल्स. नॉट ऑफ फॉल्स आता है ट्रू. सो जो पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ट्रू. नाउ हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है. एंड ऑपरेटर के राइट में ट्रू है एंड लेफ्ट में है ए इज इक्वल टू 6. ए इज इक्वल टू 6 दिस इज ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू ये रिटर्न करेगा दैट इज द ट्रू. आउटपुट विंडो में ट्रू प्रिंट होगा. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट विल बी प्रिंटेड इन आउटपुट विंडो. इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट 9 फ्लोर डिवीजन 2. हमें पता है कि फ्लोर डिवीजन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है. सो 9 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा दैट इज द 4. सो इसका फ्लोर डिवीजन 4 है. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट 9.0 फ्लोर डिवीजन 2. देखिए फ्लोर डिवीजन एक इंटीजर वैल्यू देता है लेकिन अगर हम ऑपरेंड्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देते हैं तो उस केस में हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलेगी. सो 9.0 फ्लोर डिवीजन 2 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 4 एंड यहाँ पे हमने दिया है पॉइंट. सो यहाँ पे 4.0 हमें रिजल्ट मिलेगा. ऑन लाइन नंबर 3 हमने दिया है प्रिंट -9 फ्लोर डिवीजन 2. देखिए फ्लोर डिवीजन लेफ्ट वैल्यू प्रिंट करता है मतलब 9 को डिवाइड करेंगे हम 2 से क्या आएगा दैट इज द 4.5. हम क्या कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं. सो ये एक इंटीजर वैल्यू देगा. इंटीजर वैल्यू वो 4 देगा अगर माइनस नहीं है तो. लेकिन अगर माइनस है तो वो वैल्यू लेफ्ट में जाएगी नंबर लाइन पे. हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा दैट इज द -5. सो इसका आउटपुट है -5. 4, 4.0 एंड -5. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड. इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट होगा. यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन नहीं है. यहाँ पे इंडेंटेशन 0 है. सो फर्स्ट हमने क्या किया 4j को असाइन किया टू वेरिएबल x. नाउ 4j क्या है 4j एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है. सो व्हेन वी अप्लाई टाइप फंक्शन ऑन द वेरिएबल x में 4j है विच इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू. सो इसका आउटपुट आएगा क्लास कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम है. इनको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट आएगा. सो दिस इज अ एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को हमने असाइन किया है टू वेरिएबल x. बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं उस वेरिएबल को. सो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल. सो सबसे ज्यादा प्रीसिडेंस आता है पैरेंथेसिस का. फर्स्ट ए पैरेंथेसिस इवेल्युएट होगा 3 + 2 आएगा 5. सो यहाँ पे 5 आएगा. अब जो ऑपरेटर्स बचे हैं वो है डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर एंड देन एडिशन ऑपरेटर. यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर का एंड इन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर का जो प्रीसिडेंस है वो सेम है. सो एसोसिएटिविटी रूल आएगा. एसोसिएटिविटी रूल के अनुसार हमें फर्स्ट जो लेफ्ट होता है उसको इवेल्युएट करना पड़ता है. सो 36 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा 9.0 क्योंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है. बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा 9.0 इंटू 5 विच इज अ 45.0. देन 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से विच इज 180.0 एंड 180.0 में हम ऐड करेंगे 2 दैट इज 182.
क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कुछ इस तरह से दिया है, दिस इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है। यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी रूल, जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो फर्स्ट हमें राइट का इवेल्युएट करना पड़ेगा, बाद में लेफ्ट का इवेल्युएट करना पड़ेगा। सो 3/2 क्या आएगा, विच इज 9। देन हम 2/9 कर रहे हैं, वो आएगा 512। आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा 512। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व असाइनमेंट नंबर 2। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।